हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, आपका पूरा बिहार स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इसके अलावा आपका जीएस यानी कि सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इन सब का अच्छा खासा वेटेज है। आपके दोनों एग्जाम में यहाँ से 75-75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश की टीम ने। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर होगा अजय बंगा को। किन्हें? अजय बंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सुबोध कुमार। कौन? सुबोध कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग इस सारे सुपर क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर को। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता। तो हरियाणा की टीम ने जीता। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। करेक्ट आंसर होगा भजन लाल शर्मा को। किन्हें? भजन लाल शर्मा को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। तो उदयपुर राजस्थान है। पूरी तरह से दोस्तों ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन भी उदयपुर डाल दिया गया है, ताकि अगर आपके ऑप्शन में यही आता है तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो और ना ही आपके क्वेश्चन गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 24 दिसंबर को। करेक्ट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो कौस्टो चटर्जी है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। तो हरियाणा में। वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो रूस के द्वारा की जाएगी, ध्यान रखेंगे। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, ध्यान रखेंगे। जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ पे थे? जोहान्सबर्ग। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में दोस्तों थे। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से, तो आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई। इसका सम्मेलन जोहान्सबर्ग में किया गया। और 24 की मेजबानी रूस के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शक्तिकांत दास को। किन्हें? शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आलिया मीर है। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो हिरोशिमा जापान में किया गया। यहाँ पे भी एग्जैक्ट लोकेशन हिरोशिमा डाला गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट,
हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों, ध्यान रखें आप लोग, आपके एग्जाम में आप जानते हैं आपका बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल दोनों में आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिसलेनियस, पूरा जनरल साइंस, पूरा करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल 75 क्वेश्चन का वेटेज है। पूरी तरह से दोस्तों हम सारे वीडियोस के जरिए इनके सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। कौन? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग आप लोग जानते हैं यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो हमारा क्वेश्चन था, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद हैं। वह हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। चारों सुपर क्वेश्चन है, पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, हम लोग पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले हमारा दोस्तों कंबाइन यही पीडीएफ लगा हुआ है बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। आपके पूरे पाठ्यक्रम की बात हो चुकी है दोस्तों। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल दोस्तों 25 पीडीएफ में कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर दोस्तों आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान रखें, इसी नंबर पे दोस्तों आप लोग पीडीएफ से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या जानकारी लेनी है तो आप डायरेक्ट दोस्तों कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकेंड पीडीएफ हमारे द्वारा जो अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है वह यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। ये भी दोस्तों एग्जाम अब नज़दीक आ रहा है, आप लोग जानते हैं। पूरा पाठ्यक्रम जो आपका पूरा जीके, आपका पूरा जीएस, पूरा मिसलेनियस, पूरा करंट, पूरा हिंदी, पूरा यूपी स्पेशल, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों 29 पीडीएफ में कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। अगला पीडीएफ हमारा एसएससी एग्जाम 2024 के नाम से लगा हुआ है। इसमें पाठ्यक्रम आप जानते हैं 10 लेवल सेम ही होता है। इसमें आपका पूरा जीके, पूरा जीएस, पूरा करंट, पूरा मिसलेनियस, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। लास्ट पीडीएफ हमारे द्वारा दोस्तों रेलवे वाले एग्जाम 2024 का दिया जा रहा है। ये भी दोस्तों अभ्यर्थियों को पूरी तरह से दोस्तों पीडीएफ दिया जा रहा है। इसमें आप लोग जानते हैं बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं। आपका आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, आपका आरआरबी में दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी, सारे वैकेंसीज के लिए ये पीडीएफ पूरी तरह से सक्सेसफुल है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से अलग होकर दोस्तों कुछ अच्छा आप लोगों को करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या होता है सोडियम क्लोराइड? क्वेश्चन कहाँ से? जनरल साइंस से आ गया। आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है, आप जानते हैं, आपके बिहार एसएससी में भी, पुलिस कांस्टेबल में भी। तो दोस्तों जनरल साइंस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सीट में बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए गए हैं। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जनरल साइंस के दोस्तों आपके अपडेट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अब चलिए पहले क्वेश्चन से जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, जिनका ट्रेंड इजी टू मॉडरेट है। पहला क्वेश्चन हमारा, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है दोस्तों? तो सोडियम क्लोराइड है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, 1000 बार वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर है। क्या है? सल्फर है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। आलू का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। ये पे क्वेश्चन अपडेट करवाना चाहेंगे आप लोगों को कि सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप लोग सर्च करके जरूर दोस्तों अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। पूरी तरह से आप लोग रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अगला है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन ने दिया। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का मिलाया जाता है? तो अवतल दर्पण है। अगला है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। वहाँ साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर आपके एग्जाम में यहाँ से जानते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक से यानी
टॉपिक आपका है वादक एवं वाद्ययंत्र। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और दोस्तों जितनी बार पूछे जाते हैं उन सब को पूरी तरह से इस सीट में दोस्तों कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो वादक एवं उनके वाद्ययंत्र यानी इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन गलत होंगे। इसी टॉपिक से दोस्तों यानी कि इसी सीट से क्वेश्चन बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्ययंत्र से? बांसुरी से। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से अपडेटेड है। नेक्स्ट आप चलिए पहले पॉइंट से। क्या है दोस्तों? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और सफात खान चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि तबला वादक हैं। नेक्स्ट पंडित रविशंकर, बिलायन खां और निखिल बनर्जी तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सितार वादक हैं। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, ये भी तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। फिर है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सरोद वादक है। इतना आप पहले दिमाग में बैठाइए। अब चलिए आगे की सीट को हम लोग अपने सामने करते हैं। क्या क्या है दोस्तों? अगला आपका है, एक ही नाम ध्यान रखिए, गोविंद स्वामी पिल्लई जो कि वायलिन से संबंधित है। फिर है उस्ताद बिस्मिल्ला खान, एक ही नाम ध्यान रखिए जो कि शहनाई से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए गजानन राव जोशी जो कि चिकारा से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए तोताराम शर्मा जो कि पखावत से हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए यू कृष्णन जो कि मैंडोलिन से है। और एक ही नाम ध्यान रखिए अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरभार से। ये इतना आप लोग पूरी तरह से रिवाय रखते हैं तो वादक एवं वाद्ययंत्र से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से अपडेटेड है और इसके बारे में ऑलरेडी बात हो भी चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। रेलवे आल एग्जाम 2024, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 और एसएससी एमटीएस का भी दोस्तों हमारे द्वारा पीडीएफ दिया जा रहा है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा दोस्तों? देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से? तो हरियाणा से। आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो महत्वपूर्ण दोस्तों खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड हैं क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं तो सब कुछ इस सेट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। यहाँ पे दोस्तों किस राज्य से आते हैं ये भी कवर कर लिया गया है। नाम आप सबका जानते होंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा खेल खेलते हैं और किस राज्य से आते हैं। अगर इतना आप कवर रखते हैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए दोस्तों इस सेट से को अगर आप पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से? करेक्ट आंसर का हरियाणा से। अब चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले शेफाली वर्मा जो कि हरियाणा से आते हैं, क्रिकेटर हैं। फिर हम मैरी कॉम जो कि मणिपुर से आते हैं, मुक्केबाज के खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेस्सी अर्जेंटीना से आते हैं, फुटबॉल के हैं। मीराबाई चानू मणिपुर से आती हैं, भारोत्तोलन की हैं। हरमनप्रीत सिंह अमृतसर से आते हैं, हॉकी के हैं। पीवी सुंदर हैदराबाद से आती हैं, बैडमिंटन की हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से आते हैं, फुटबॉल के हैं। संदीप कुमार हरियाणा से आते हैं, रेस वाकर हैं। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से आते हैं, भाला फेंक आप लोग जानते हैं, जेवलिन थ्रो यानी गोल्डन बॉय के नाम से जाना आता है। फिर दोस्तों साक्षी मलिक हरियाणा से आते कुश्ती के। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड से आते हैं, शूटिंग के हैं। रवि कुमार दहिया हरियाणा से कुश्ती के। राफेल नडाल स्पेन से आते हैं, टेनिस के। साइना नेहवाल हरियाणा से आती है, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्जा हैदराबाद से आती हैं, टेनिस की हैं। पीटी उषा केरल से आते हैं, दौड़ के हैं। दीपिका पल्लिकल मोस्ट इंपोर्टेंट चेन्नई से आते हैं, स्क्वैश के हैं। अरुणा मिश्रा झारखंड से आते हैं दोस्तों, मुक्केबाज। विकास कृष्ण यादव हरियाणा से आते हैं, बॉक्सिंग के हैं। विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से आते हैं, शतरंज के हैं। और दीपिका कुमारी दोस्तों झारखंड से आती है, तीरंदाजी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लगा है दोस्तों हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर का बैडमिंटन से। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका दोस्तों फेवरेट टॉपिक है। क्या पूछा गया? थॉमस का, यानी जो कप एवं महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं किस खेल में दी जाती हैं, बराबर क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे सीट लगा के दोस्तों सब कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके मिस नहीं हो सकते। अब यहाँ पे दोस्तों हम ऑप्शन बनाए तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, टाइम टिकिंग होगा, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कम से कम समय में आप अपने सभी पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कवर कर सकें। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर का बैडमिंटन से। यानी कि अब महत्वपूर्ण जितने खेल है दोस्तों उनके ट्रॉफियों से रिलेटेड हमारा पॉइंट है। पहला पॉइंट देखेंगे हॉकी खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां। सबसे पहले हॉकी के देखेंगे तो आगा खा कप, ये भी दोस्तों किससे संबंधित है? हॉकी से। बार बार पूछा था, आप लोग जानते होंगे। बेगम रसूल ट्रॉफी जो महिलाओं के द्वारा खिलाता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये भी महिलाओं के द्वारा खिलाता है। गुरु नानक चैंपियंस महिला। ध्यान चंद ट्रॉफी आप लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट है ही। नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप, ये इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों जो कि हॉकी के खेल में दी जाती हैं। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, कुछ भी करके बार बार रट के रिवाइज करके या दोस्तों पीडीएफ लेके अच्छे खासे ढंग से दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी करके।
फिर है गोल्फ से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ देखेंगे, यानी गोल्फ के खेल में कौन कौन सी ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। तो वाकर कप है, राइडर कप है, कनाडा कप है और सर्किट कप है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ देखेंगे। तो सबसे पहले डेविस कप बार बार पूछा ही जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन ओपन, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफी। इसमें अधिकांश आप लोग जानते होंगे रणजी ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ये भी आप लोग पूरी तरह से दोस्तों अपडेट रखेंगे। ये कप एवं ट्रॉफियाँ क्रिकेट के खेल में दी जाती हैं। फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ देखेंगे तो डूरंड कप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, संतोष भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोवर्स कप, एशिया कप, मर्डेका कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और बेस्ट टेस्टर कप, ये इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। पोलो से संबंधित कप एवं ट्रॉफियों की बात की जाए तो क्लासिक कप, सूडान कप, एजरा कप, राधा मोहन सिंह कप, फेडरेशन कप। फिर है दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित देखेंगे तो थॉमस कप सबसे इंपॉर्टेंट है, नारंग कप और चड्ढा कप। लास्ट है बास्केटबॉल से संबंधित देखेंगे तो चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है जिसपे कि पीडीएफ दिया जाता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। क्वेश्चन कहाँ से आए, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जितने महत्वपूर्ण दोस्तों दर्रे चाहे उत्तर भारत के दक्षिण भारत के हो, सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को रिवाइज रखेंगे, दर्रों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर सिक्किम में। जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने सबको पूरी तरह से हमारे द्वारा दोस्तों लगभग कवर करवाया जा चुका है। सारे क्लासेस की पीडीएफ के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अब एक तरफ भारत के प्रमुख दर्रों के नाम है, दूसरी तरफ राज्यों के केंद्रशासित प्रदेश जहाँ पे स्थित है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखेंगे दो एक साथ, रोहतांग दर्रा और सिपकीला दर्रा, क्योंकि दोनों की दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर में है। अब तीन एक साथ देखना पड़ेगा इसलिए एक साथ लाते हैं। जो चीज़ें दोस्तों सेम हो सकती हैं कि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो, उसको एक साथ दोस्तों हम सेट कर देते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, दो एक साथ देखेंगे आप लोग, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों के दोनों सिक्किम में स्थित है। उसके बाद लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है, भोरघाट दर्रा आपका महाराष्ट्र में है, पालघाट दर्रा आपका केरल में है, जोजिला आपका लद्दाख में है, डाफला आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कवर हैं। लास्ट क्या दोस्तों, नीति दर्रा जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आपका फेवरेट टॉपिक आ गया दोस्तों। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो भाग 3 में। आप लोग जानते होंगे आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आया, मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट्स से। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं, जितने फैक्ट निकलते हैं, सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से अपडेटेड है दोस्तों। इस सीट को रिवाइज रखेंगे तो पॉलिटी के 12 से 35 जो आर्टिकल है आपके सारे क्वेश्चंस कवर रखें रहेंगे। और आप जानते हैं यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है। करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, एक एक सेंटेंस से हमारे दोस्तों कई क्वेश्चन निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। सब पे हर फैक्ट से यहाँ से क्वेश्चंस बराबर बनते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब 6 मूल अधिकारों को पहले देखिए, पुनः जितने ट्रेंड से क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं सबको पूरी तरह से हम लोग दोस्तों रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कौन सा है हमारा, समानता का अधिकार, जिसका संविधान में 14 से 18 तक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। फिर है तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। फिर है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। फिर है संस्कृति में शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 32 में है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। ये 6 मूल अधिकार हो गए। अब चलिए इनके आर्टिकल से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग कवर करते हैं, ध्यान देंगे। पहला पॉइंट है, विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। सारे इंपॉर्टेंट पूरी तरह से कवर है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, इसलिए हम पूरा प्रयास करें दोस्तों, जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से हमारे द्वारा दोस्तों कवर करवाया जा चुका है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा, विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है।
और कभी कभी जो हमारा सेकंड पॉइंट है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, यानी कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल देके और आपके दोस्तों ऑप्शन में कॉन्सेप्ट देके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दोनों तरफ से आप लोग रिवाइज रखेंगे, क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा अनुच्छेद 15 का संबंध किससे, करेक्ट आंसर होगा धर्म, मूलवंश, जातलिंग या जन्मस्थान के प्रतिषेध का इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान है, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का दोस्तों प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 हाईलाइटेड है, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान है। 19 की बात की जाए, बार बार पूछा था, विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 देखेंगे आप लोग, इसमें प्रावधान किया गया दोस्तों प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। 21 का अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो 21 का है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। 23 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें प्रावधान किया गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। उसके बाद में 24 की बात की जाए तो कारखानों में पालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। 29 मोस्ट अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 32 हम लोग बात कर चुके हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। देखेंगे दोस्तों 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें वर्णन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बार बार पूछा था दोस्तों कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि आपातकाल में भी खत्म नहीं होते, निलंबित नहीं होते, समाप्त नहीं होते, तो आर्टिकल 20 और 21 से ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारी पीडीएफ के वैकेंसीज के नाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एसएससी सीपीओ, आरपीएफ, बिहार एसएससी, रेलवे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है, तो गोदावरी। ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते हैं। यहाँ पे 2 सीट हमारे द्वारा लगाई गई हैं, यहाँ पे 1 सीट हम लोग देखेंगे। सब कुछ आपकी पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, ये कि इंडिया के स्तर पर यानी भारत के स्तर पर, एक विश्व के स्तर पर। तो ये भारत के स्तर पर हमारा क्वेश्चन आया हुआ, तो हम लोग इस सीट को यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चन रखा गया है नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है, तो गोदावरी। अब चलिए टॉपिक हमारा नदी तट पर बसे भारत के शहर, दूसरी तरफ नदी के नाम। सबसे पहले कि दोस्तों गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, राप्ती। जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्या दोस्तों हमारा नासिक मोस्ट इंपोर्टेंट गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कोटा आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आगरा यमुना और कटक महानदी के तट पर स्थित है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फेवरेट क्वेश्चन आया हो तो क्या दोस्तों, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन रखा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया, करेक्ट उसका सारनाथ में। कहाँ पे, सारनाथ में। बौद्ध धर्म आपका एवरग्रीन टॉपिक रहेगा, आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया है, आंसर हम लोग दे चुके हैं, यहाँ पे सीट लगा दिए हैं। यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने फैक्ट बनते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं, सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकती। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया, करेक्ट आंसर होगा सारनाथ में। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, A to Z सारी चीजें कवर की गई हैं। पहला पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो हमारा आंसर था, जिसे धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, हर सब दोस्तों फैक्ट से यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बराबर बनते हैं। अब चलिए बौद्ध धर्म की चारों संगीतियों को, महासंगीतियों को आप लोग देख लीजिए। बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन कब हुआ, किनके शासनकाल में हुआ, कहाँ पे हुआ, सारी चीजें आपको कवर रखने हैं। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, राजगिरे में। किसके शासनकाल में, अजातशत्रु। ये सारे बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन से आप लोग जानते होंगे। फिर द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, वैशाली में। किसके शासनकाल में, कालाशोक के। फिर तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन आप लोग जानते हैं 247 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन आपके ईसा के प्रथम शताब्दी कुंडलवन में, कनिष्क के शासनकाल में। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों रिवाइज रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, करेक्ट होगा स्वामी विवेकानंद। जो महात्मा दोस्तों धार्मिक आंदोलन आप लोग जानते हैं समाज सुधारक हैं।
ब्रह्म समाज हो गया, आपका आर्य समाज हो गया, सत्यशोधक समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया। ये ऐसे हैं दोस्तों जो कि बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे स्थापना वर्ष भी हम दोस्तों पूरी तरह से कवर कर लिए हैं ताकि ये टॉपिक यहीं पे पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर का स्वामी विवेकानंद ने। अब पहले संगठन के नाम, फिर संस्थापक, लास्ट में स्थापना वर्ष। सबसे पहले आत्मीय सभा। संस्थापक कौन है आत्मीय सभा के? राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर ब्रह्म समाज के भी संस्थापक यही हैं और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला तत्वबोधिनी सभा। संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। फिर है दोस्तों प्रार्थना समाज। इनके भी संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज हाईलाइटेड है ही, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों? रामकृष्ण मिशन जो हमारा क्वेश्चन था, संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फिर सत्यशोधक समाज, संस्थापक ज्योतिबा फुले हैं। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला फॉरवर्ड ब्लॉक, संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। अगला स्वराज पार्टी, संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। इन्होंने 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। फिर है होम रूल लीग, संस्थापक एनी बेसेंट तिलक है। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये सारे ऐसे हैं, आप लोग जानते हैं, बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। फिर भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने 1876 में भारत संघ की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या पॉइंट है दोस्तों हमारा? भारत संघ के बाद में मुस्लिम लीग, संस्थापक आगा खान सलीमुल्लाह खान, आप लोग जानते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु, इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। लास्ट है आपका आदि ब्रह्म समाज, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में कवर हो जाएंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन? कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, तो विज्ञान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है आप जानते हैं, डॉक्टर पूछा जाता है कि कलिंग पुरस्कार आपका तो सबसे फेवरेट है, पुलित्जर पुरस्कार आपका, बुकर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी बनते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, सबको पूरी तरह से यहाँ पे कवर कर लिया गया। इस सीट को रिवाइज रखेंगे। इस टॉपिक से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे, ना आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था, करेक्ट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। अब सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान को हम लोग कवर करेंगे, पुनः हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार को। सबसे पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान क्षेत्र इस तरफ दिया गया है। पहला क्या दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। सबसे पहले ध्यान रखिए, नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था। कौन कौन से? साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। 6 क्षेत्रों के नाम जरूर ध्यान रखें, ताकि क्वेश्चंस को अगर पलट जाता है निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया था, आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें आप सारे 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा देंगे, तुक्का यहाँ पे काम नहीं चलेगा आपका। तो ध्यान रखें, नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया आता है। फिर अब पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलिंग पुरस्कार के बाद में क्या हमारा? बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में देता है। ये थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। अब राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे आप लोग। पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, 1000 बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, धनवंतरी पुरस्कार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सबसे सांसद को दिया था, चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, बोरलाग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए, कॉमन सेंस लगाएंगे नॉर्मली बोरलाग से तो आपको आंसर मिल जाएगा। कबीर पुरस्कार आपका सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया था। ये आपका यहाँ पे दोस्तों चैप्टर कंप्लीट होता है। ये हमारा पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। स्टैटिक जीके से आया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जितने हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिसलेनियस यानी विविध हो, आपका जनरल साइंस, मोस्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया है। अगर इसको दोस्तों आप लोग कॉन्स्टेंट होकर रिवाइज रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से कवर रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भुलर झील है। नेक्स्ट, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे, एक साथ सेट कर दिया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो डॉक्टर मोहन यादव है। नेक्स्ट, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है।
नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 1000 बार पूछा गया। 261 ईसा पूर्व में। फिर है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन कहता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्र आर्टिकल कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाता है। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का। अगला, लावड़ी बार बार पूछा था, किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। किस राष्ट्रीय किसान दिवस की स्थिति को मनाता है? 23 दिसंबर को। अगला, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने? रघुवर दास। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। हम लोगों ने देखा ही। केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज से हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।